नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मंगलवार के दिन यह काम भूल कर के भी नहीं करने चाहिए। यह 5 कार्य करने से घर बर्बाद हो जाता है, घर में गरीबी आती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन देवालय में भक्तों का अम्बाल लगा रहता है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण आदि का पाठ करके बजरंगबली को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसे काम हैं जो इंसान को भूल करके भी नहीं करने चाहिए। अगर व्यक्ति मंगलवार को यह कार्य करता है तो उसको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए मंगलवार को भूल के भी आपको यह 5 कार्य नहीं करने चाहिए। इन 5 कार्यों को करने से घर में गरीबी, दरिद्रता आती है, घर में अनेक प्रकार की परेशानी आती हैं। तो मंगलवार के दिन जितना प्रसन्न हो सके उतना हनुमान जी की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, उनके मंत्रों का जाप करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। हनुमान जी के सामने प्रतिदिन दीपक जलाने से, उसमें 2 लौंग डालने से, साथ ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, हनुमान जी की पूजा करता है और गौ माता की पूजा करता है, उनके प्रत्येक कार्य संपन्न हो जाते हैं। मंगलवार के दिन पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन पैसे का लेन देन करता है उसको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और मंगलवार के दिन भूल से भी ना तो पैसे दें और ना ही पैसे लेने चाहिए। इस प्रकार से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे में बरकत होगी, आपको धन का लाभ मिलेगा और धन की कभी भी तंगी नहीं रहेगी। दोस्तों, नंबर 2, मंगलवार के दिन भूल करके भी नाखून नहीं काटने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन आप भूल से भी नाखून, बाल आदि ना काटें। जो व्यक्ति मंगलवार को नाखून आदि काटते हैं उनके घर में दरिद्रता का वास माना जाता है और वो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनके घर में सुख शांति नहीं रहती। साथ ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, नाखून के साथ साथ कटिंग भी नहीं करनी चाहिए। सेब या बालों की कटिंग नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मंगलवार को दाढ़ी बनवाते हैं, शेविंग करते हैं या बाल कटवाते हैं, उस घर में सदा ही कलेश होता रहता है। उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति रहती है और कभी भी घर में शांति नहीं रहती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 3, मंगलवार के दिन भूल के भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन संबंध बनाता है उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूल से भी मंगलवार के दिन संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। अगर जो व्यक्ति मंगलवार के दिन यह कार्य करता है उस व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 4, दूध से बनी चीज़ें। मंगलवार को दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे बर्फी, रबड़ी और कलाकंद आदि नहीं खरीदने चाहिए। दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए मंगलवार के दिन यह चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए और इन चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप बेसन से बनी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे लड्डू है, बूंदी है, इन चीज़ों को ले लें। दोस्तों, नंबर 5, मंगलवार के दिन मीट, मांस, दारू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन मीट, मांस, दारू का प्रयोग करता है उस घर में अशांति बनी रहती है, उस घर में दरिद्रता आती है, अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इस दिन भूल करके भी मांस नहीं खाना चाहिए और ना ही उसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के कुटुंब पर विपत्ति आना शुरू हो जाती हैं। मंगलवार के दिन काली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे काला वस्त्र हुआ या काला कोई भी चीज़ हुई, आपको नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। ऐसा करने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, काली चीज़ें शनिदेव की हैं।
मंगलवार के दिन काले वस्त्र न तो धारण करें और ना ही खरीदने चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, इससे मंगल दोष दूर हो जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार के दिन धारदार चीजें और लोहे की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन लोहे का सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। स्टील के बर्तन आप खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे का सामान ना खरीद